इसमें कह रहा है कि the two identical simple pendulum each of length L and suspended from the ceiling. They are bob each of mass m connected by the very light relaxed elastic cord of the force constant K. उनमें थोड़ी होगा, बीच वाले में होगा ना। अच्छा, if the bob are symmetrically pulled apart slightly and release, what is the period of ensuing oscillation? मतलब इसको ऐसे पकड़ के तुमने ऐसे खींच दिया है, फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो इसमें अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ रहेगा। नहीं, इसको ऐसे खींचो ना, ऐसे। मीन पोजीशन तो यही है, ये इधर है, ये इधर है, ऐसे। तो इसका टी कंपोनेंट ऐसे बनेगा ना, तो टी का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल तरफ से गायब हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट mg से बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। क्यों? हाँ। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में रेस्ट में रहेगा। तो अगर मैं इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। श्योर हो ना? हेलो, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। सर मेरे को ऐसा लग रहा है नीचे भी तो आएगा सेंटर ऑफ मास, मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो मास बीच में ही रहेगा। हाँ ठीक है, वर्टिकल मोशन करेगा, सही कह रहा, वर्टिकल मोशन करेगा, हॉरिजॉन्टली रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ऐसे ऑसिलेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, ये सही चीज है। ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को ना ये अगर ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, तो ये भी ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा। हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास। अच्छा बताओ, सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर मोशन करेगा? करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो भी एक तरह से देखो तो नेग्लिजिबल ही होगा, वाई का मोशन। एसएसएम में तो वैसे भी नेग्लिजिबल ही होता है, इसके में वाई का मोशन भी नेग्लिजिबल ही होगा। तो इस ब्लॉक को तुम ऐसे दिखा सकते हो, ऐसा ये वाला ब्लॉक है, और तुम हो यहाँ पे, और इसको कट करके तुमने एक स्प्रिंग लगा दिया ऐसे, यहाँ पे ये एंड है, ये फिक्स एंड है। वाई मोशन अप्रोक्सीमेट 0 होगा, मतलब वाई में एक चीज और बताऊं मैं, अगर ये वाई में जितना ये ऊपर भागेगा उतना ये भी ऊपर भागेगा। यस। तो वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम रहेगा, वाई में दोनों। स्प्रिंग हो जाएगा 2k के बराबर, आधा कर दिया ना। ठीक है, अब आपने इस ब्लॉक को हल्का सा स्लाइटली शिफ्ट किया ऐसा, ये वाला एंगल थीटा है, तो टेंशन टी आप ऐसे दिखाएंगे, mg ऐसे दिखाओगे, और ये वाला एंड भी एग्जैक्टली इसी के सामने आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वाले ब्लॉक पे इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करो, टॉर्क लिखो, तो टी का टॉर्क 0 आएगा, mg का टॉर्क क्या आएगा, mg इंस टू ये डिस्टेंस ना, एंड दिस इज, अगर ये l है और ये थीटा है तो ये बनेगा l थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। सही है?
ओके, और स्प्रिंग जो होगा वो भी तो फोर्स ऐसे लगाएगा, तो स्प्रिंग का भी तो टॉर्क इसके अबाउट आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। स्प्रिंग का टॉर्क आएगा 2k इंटू इलांगेशन, तो यही है ना एल थीटा, इंटू ये डिस्टेंस अगर ये एल है तो बनेगा एल कॉस थीटा, बट थीटा बहुत ही स्मॉल है तो कॉस इज 1, तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट एल होगा, सही है। यस तो एम जी का टॉर्क स्प्रिंग का टॉर्क हो गया, दैट इक्वल्स टू आई अल्फा। तो इस पॉइंट मास का आई इसके अबाउट क्या बनेगा, दैट इज एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, माइनस साइन इसलिए क्योंकि तुमने थीटा दिया है इधर और टॉर्क आ रहा है उल्टा सेंस में, यहां से आ जाएगा अल्फा की वैल्यू, द अल्फा इज नथिंग बट एम से एम कटेगा यहाँ पे, तो बनेगा जी अपान एल, और यहां से क्या बनेगा 2k अपान एल एम इंटू इंटू थीटा बनेगा। यस कंपेयर करो अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा, देन व्हाट इज ओमेगा, द ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ जी अपान एल प्लस 2k अपान एम एल। उन्होंने पूछा टाइम सर यहाँ पीरियड, पर एल नहीं बचेगा, एक क्या 2k बाय एम वाले में एल नहीं बचेगा। एल स्क्वायर है भाई, हाँ नहीं बचेगा, सही कर रहे हो। तो ये हो जाना चाहिए इसका आंसर, दैट मीन्स वो ऑसिलेशन है ना, टाइम पीरियड टाइम पीरियड पूछा है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, इसको ऐसे खींचा है छोड़ दिया तो ऐसे आएगा स्पीड मैक्सिमम, फिर इधर इसमें 2 पाई का टर्म बनना चाहिए ना, 2 पाई बाय ओमेगा। यस सर ये स्ट्रिंग है क्या, कार्ड है, कार्ड समझ रहे हो, कार्ड का मतलब ये हो गया कि इलास्टिक कार्ड है, स्प्रिंग नहीं है, दैट मीन्स ये इधर जाने का टाइम तो लेगा, बट इधर जाते समय स्प्रिंग बेकार हो जाएगा, बस समझ रहे हो, क्योंकि स्प्रिंग नहीं है ना, रस्सी है, वो कार्ड है, अच्छा नहीं समझ आई? हेलो, हाँ आपने हेलो अब हाँ आवाज आ रही है सर। बोलो, हाँ आपने एक बार बताई थी वही चीज, मैंने डाउट पूछा था। हाँ तो इधर कार्ड बेकार हो जाएगा ना, तो यस ये पेंडुलम वाला तभी भी रहेगा ऐसे, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, तो यस ये जो टाइम पीरियड लेगा उसमें ये पाई रूट एल बाई जी बनेगा, यस सर तो पाई रूट एल बाई जी, तो पाई रूट एल बाई जी, इसमें हाँ डी ऑप्शन आएगा। ये डी में एक ये बनेगा, जी अपन एल जाना ना, टाइम पीरियड क्यों, फिर व्हाट इज द टाइम पीरियड, इसमें थोड़ा गलत लिख रहा है, ये एल अपन जी होना चाहिए, समझ रहे हो गलती क्या हो रही है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म्स, मतलब ये टाइम पीरियड बोलना सब उल्टा उल्टा कर दिया है। नहीं हाँ क्या, मतलब वो नेगेटिव हाफ लगा रखा है सर उस पे। अच्छा निगेटिव हाफ लगा रखा, सही बात है, तो ये वाला टर्म बनेगा, यस ठीक है, इसका पाई बाहर आ गया, और इसके वाले की वजह से भी एक पाई का टर्म बचेगा ना, क्योंकि ये भी तो ये वाला टाइम बस बचाएगा, बोलो, यस तो आंसर विल बी डी पार्ट, बात समझ आ रही है? हाँ सर ये मैं तो ये चुना था, सोल्व कर दिया था जो आपने निकाला है, मैं भी यही गलती कर दिया था कि ये बेकार हो जाएगा राइट साइड में जाता। हाँ बात समझ में आ रही है? हाँ आ गई। इसके बाद सर जैसे आपने वो एनर्जी वाली बात पूछी थी, सर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था हमारे एटीएस में आया था, उसमें ये था कि एक बड़ी सी रिंग है और उसके सेंटर पॉइंट पे एक डाइपोल रखा हुआ है। हेलो हाँ सर बोलो। हाँ बोलो, तो वो जो था उसमें वो जो अरेंजमेंट की तो उसमें मैं जब फोर्स लिख रहा था ना वो बहुत लेंथी जा रहा था,
मतलब उसमें मेरे को फोर्स पहली बात तो लिखना ही नहीं आ रहा था, बाद में मैंने देखा कि उसमें फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स dv बाई dx करके और फोर्स को डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐसे फोर्स लिखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन देखा भेजा? ऐसे ही कर, नहीं क्वेश्चन नहीं भेजा, वैसे ही एक जनरल चीज पूछना चाह रहा था। देखो ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स मेथड से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर बार बार नहीं देखना जरूरी है नहीं। मैं अपना बताऊँ, मैं कभी नहीं लिखता, रेयर केस में लगाता हूँ। एसएचएम में सर हम जब दो चीजों को जोड़ देते हैं, जैसे हमने एक रिंग से एक डिस्क जोड़ दिया, डिस्क से एक रिंग जोड़ दी, तो उसमें एक बार हमें ये बताना कि हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब लेते हैं और कब उसको एज अ मास ट्रीट करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे व्हाट्सअप करना, मैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? मतलब क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, वो क्वेश्चन। नहीं, तुम लिख के भेजना, मैं तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, ओके? अच्छा, मैंने वैसे आपको रिकॉर्ड करके भेज रखी है पहले से। वो रिकॉर्ड करके नहीं, लिख के भेजना, रिकॉर्डेड आवाज में कहाँ सुनता हूँ। कह रहा है कि डिस्क ऑफ मास सेम रेडियस आर इज अटैच्ड टू द सीलिंग विद द हेल्प ऑफ द रोप ऑफ द लेंथ एल। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ डिस्क इन द प्लेन ऑफ डिस्क। इन द प्लेन ऑफ डिस्क, इसी डिस्क के प्लेन, मतलब ऐसा करके छोड़ दे, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, जिस क्वेश्चन को ये समझना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगर इसको स्लाइटली ऐसे भेजते हो, ये ऊपर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये डिस्क हो जाएगा ऐसा। ये डिस्क तो ऐसे ही रहेगा ना, क्यों बताओ? दूसरा, पता है ये जो लाइन है, ये लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, बात समझ रहे हो? ये लाइन ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, मतलब ये जो डिस्क है, एक डिस्क पे एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल है ना, अभी इस पोजीशन में है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रस्सी ऐसे, जब इसको ऐसे करोगे ऐसे, तो ये एंगल पर नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। अच्छा, मतलब ये वैसा हो गया कि रिजिडली अगर अटैच करते हैं, इसको वेल्ड कर देते तो एक एंगल पे पहुंच जाती है। हाँ, और अब इसका स्मूथली अटैच किया तो वो सीधी की सीधी रहेगी। हमेशा सीधी सीधी रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, ठीक है? एक तरफ से देखो तो फ्रिक्शन लेस है, तो हमेशा ऐसे ही इसका ऑसिलेशन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है? दैट मीन्स तुम ये कह सकते हो कि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, क्योंकि ये लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल रह रही है, यहाँ पे इस समय पे यहाँ पे है, इस समय पे यहाँ पे है, तो ये लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल है ना। आप इस लाइन से वैसे क्या बताना चाह रहे हो कि लाइन हॉरिजॉन्टल है? अगर ये है, ये का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये मोबाइल मेरा, अगर ये ऐसे कर रहा है ऐसे, तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, कुछ समय बाद अगर ऐसे हो जाता है, एंगल पे आ गया ना, तो ये रोटेशन मोशन कर रहा है, रोटेशन में। लेकिन अगर इसका मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, इट इज नॉट अ रोटेशन मोशन, क्योंकि ये बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रही है। समझ रहे हो? दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन। बस समझ रही? ट्रांसलेटरी मोशन की खासियत ये है कि तुम चाहो तो उसके सारे ऑब्जेक्ट को हटाओ और उसके जगह पे एक सिंगल पॉइंट मास रख दो, तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो होगा, क्या यही सारे इन सारे बाकी के भी पॉइंट्स का होगा डिस्प्लेसमेंट? सेम होगा, बिकॉज सब ट्रांसलेशन मोशन में। तो क्या मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को मुझे पता करना हो, अल्फा मुझे पता करना हो, या अल्फा कर रहा हूं, मुझे एक्सेलरेशन पता करना हो या वेलोसिटी पता करना हो, तो क्या इन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बाकी के बराबर होंगी? सब सेम होगा। तो दैट में सबको हटा दो, उनके जगह पे मैं इस तरीके से एक ऐसा रॉड दिखा सकता हूँ, मतलब इस रेडियस कोई मतलब नहीं है, एक मास एम दिखा सकता हूँ, ये लेंथ एल दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो एच सी वर्मा का क्या वही क्वेश्चन बन गया, जिसमें ये दिया हुआ है कि दो लाइन से एक रॉड ऐसे अटैच है, पतला सा रॉड,
और इसको अपने हाथ से पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, क्या कह रहा है ऑफ टाइम टू बताइए। कुछ समझ रहा बात क्वेश्चन को? हाँ समझ गया क्वेश्चन। वो क्वेश्चन देखे हो? हैप्पी वर्मा नहीं की है, अच्छा नहीं किया तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बीएन शर्मा। ठीक है, तो ये जो रॉड है ना ऐसे दिखा दिया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट एकदम बराबर है, बताओ, है ना, इसका भी बराबर है, क्योंकि रॉड हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना है। कुछ समय बाद रॉड ऐसे हो जाएगा, जब यहाँ पे जाएगा तो रॉड हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगा, हाँ रहेगा। यस सर। क्या इस पूरे क्वेश्चन को मैं एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना? हाँ मतलब पेंडुलम। एक पॉइंट मास लगा दूं हाँ और लेंथ लिख दूं, यस सर। और एक रस्सी पे दूसरी रस्सी है, यहाँ पे दो रस्सी हैं, क्या फर्क पड़ता है? उन दोनों रस्सी को मिला के एक रस्सी बना दिया। हाँ क्या ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। और ये सेम है? हाँ सेम। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 5 जी